नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 1D से प्रश्नावली के 8 से 11 तक क्वेश्चन करवा दूंगा और इसके पहले के क्वेश्चन में पहले के वीडियोज़ में दे चुका हूं। तो आप लोग, अगर आपने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिल सके। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MS यूट्यूब स्टडी पर। और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों को जो भी डाउट आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम बिना समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक बता रहा हूं और इसके पहले के क्वेश्चन में पहले की वीडियोज़ में दे चुका हूं। तो आप लोग चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देख लीजिए और आप अब इसे देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रस्ताव शांत होगा। तो इसमें हमें पूछा गया है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। तो 6/1250, तो इसे मैं इसका गुणनखंड कर लेता हूँ, जो कि हो जाएगा 6/1250 का गुणनखंड होगा 2। मैं इसे शॉर्ट में कर लेता हूँ। तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 और सॉरी, इसका दशमलव प्रसाद हमें ऐसे निकालना। 2 गुणा इसका होगा 5, 2 गुणा 5 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4। तो जब हम इसका दशमलव प्रसाद निकालेंगे तो इसमें हमें ये हमारा 2 जो है वो ये कट जाएगा। तो ये जो हमारा 2 है इसे हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3। तो इसे हम अब ऐसे लिख सकते हैं कि 3/5 गुणा 4। तो अगर इसका हमें दशमलव प्रसाद निकालना है तो इसके लिए हमें 2 की घात 4 से गुणा अंश में और हर में करना होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, जो कि होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 बटा 10 की घात 4। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। तो जब हम इसका दशमलव प्रसाद निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 अंक बाद 0, तो 0.0048 के बराबर। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे और इसको मैं पहले की वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ दोस्तों। तो अगर आपने इसको पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको संपूर्ण समझ में आ सके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा आ गया दशमलव प्रसाद शांत होगा 4 अंकों के बाद। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि बिना भाग विधि के 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। बिना भाग विधि दोस्तों, तो इसमें हमें बिना भाग विधि के करना है, तो इसे हम बिना भाग विधि द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले हम 15/4 को ऐसे लिख सकेंगे ऐसे, 15/4 + 5/40, इसे हम भिन्न के रूप में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा जो इसका LCM आएगा वो आ जाएगा 40, यहाँ गुणा होगा 10 का, तो हो जाएगा 150 + 5, तो ये हो जाएगा 155/40। तो अब हमें इसी का जो है वो निकालना है दशमलव प्रसार। तो इसे हम निकाल सकते हैं कुछ ऐसे। तो जब हम 40 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 155/2 की घात 3 गुणा 5। आप लोग इसे अपने
पास मतलब कॉपी पर निकाल सकते हैं। इसे मैं जल्दी निकाल के आपको बता देता हूँ, जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये हमारा इतना आ गया। तो अब हमें इसमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो इसे हम दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए 155/2 है यहाँ, तो 5 की घात भी 3 होना चाहिए। चूँकि हमारे पास 5 की घात 1 तो है, लेकिन अगर हम 5 की घात 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हमारा 5 की घात 3 हो जाएगा। और 5 की घात का 2 का अगर हम गुणा नीचे करेंगे तो हमें इसका गुणा ऊपर भी करना होगा, जो कि इस तरह हो जाएगा, जो कि हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि 155/25 की घात 3 और 5 की घात 3 यानी 10 की घात 3। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 125 × 5 बराबर 3875। 3875 सॉरी, मैं इसे ढंग से लिख लेता हूँ। 3875 10 की घात 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3.875। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट में आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो दोस्तों, अब हम बिना समय गवाए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। तो इसे हम देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो इसमें जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में लिखना है, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ डालेंगे हल। तो 257/5000 के पहले तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, जो कि हमें सबसे पहले निकालना होता है। तो इसके जो हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 257/1000 के गुणनखंड होंगे 2 की घात 3 × 5 की घात 4। तो ये हमारा 5000 के गुणनखंड होंगे। तो ये 257/2 की घात 3 × 5 की घात 4। तो इसमें हमें घातें एक सी करनी पड़ती हैं, जो कि हमें घातें सेम करनी पड़ती हैं। तो यहाँ 5 की घात 4 है और यहाँ 2 की घात 3 है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 की घात 4 हो जाएगी, और 5 की घात 4 तो है ही ऑलरेडी। तो इसके लिए हमें इसकी घातें समान करनी है। तो जब हम इसका गुणा 2 का गुणा नीचे करेंगे, हर में करेंगे, तो इसका गुणा हमें अंश में भी करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 की घात 3 × 5 की घात 4। जब हमने इसका गुणा 2 का गुणा हर में किया है तो इसका गुणा हमें अंश में भी करना होगा। तो इसे हम कर सकते हैं ऐसे। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 514। इसको जब हम गुणा करेंगे इसमें, और ये हो जाएगा 10 की घात 4, क्योंकि जो हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 और 5 की घात 4 बराबर मिलकर हो जाएंगे 10 की घात 4। तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास जो दशमलव है वो 4 बिंदी बाद खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0514। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें जो कहा गया है कि जिसमें m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपने प्रश्न को हल करना है, जो कि हमने कर दिया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले।
जिससे मैं आपकी और भी प्रिपरेशन करवा सकूं। तो अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग हमारे चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे पास अब हम इस चैनल से पढ़ने लगे हैं, तो आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट होगा दोस्तों। तो चलो बिना समय गवाए हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। तो मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ दोस्तों, तो इसे आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये संख्या दी गई है 43.123456789। सबसे पहले हमें इसका जो दशमलव है वो में दशमलव निकालना होगा। तो उसे हम लिख सकते हैं ऐसे 43.123456789। और जब हम इसमें गुणा 10 की घात 9 से गुणा ऊपर और 10 की घात 9 से गुणा नीचे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 43 दशमलव नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें 10 की घात 9 से गुणा कर दिया है, तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा। तो हो जाएगा 43 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 की घात 9 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो इतना तो हम इसे कर सकते हैं। और अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे हमें इसमें क्या करना है। तो इतना करने के बाद हम इसमें आगे से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से होगा। तो 10 की घात 9 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा 5 के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 है तो इसको हम 2 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। और अगर कोई संख्या का 7 दशमलव हमें बिना भाग दिए निकालना पड़ता है तो हमें उसको हर के 2 इंटू 5 के रूप में लिखना पड़ता है, तभी हमारी संख्या का दशमलव प्रसार निकलता है। तो इसमें हमें केवल इतना पूछा गया है कि यह परिमेय संख्या P/Q के रूप की है, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह हमारी एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार भी शांत आ रहा है। तो इसे हम एक लाइन में और बढ़ा लेते हैं, जो कि हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 गुणे 5 की घात 9। तो ये जो हमारी संख्या होगी वो हमारी शांत दशमलव संख्या आ जाएगी। तो इसमें हमें केवल इतना ही करना है कि ये हमारी शांत दशमलव संख्या आ जाएगी और इसे हम कह सकते हैं कि यह हमारी P/Q के रूप में से हम लिख सकते हैं और ये हमारी शांत दशमलव संख्या है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी का, जो कि हमें इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार, जो कि है 0.12001200 मतलब ये हमारा संख्या अनंत तक दी गई है, जो कि इनफाइनाइट अनंत तक हमें दी गई है। तो इसे हम सबसे पहले हम जानते हैं कि जो संख्या हमें अनंत तक दी जाती है उसके हम
दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते और वो अशांत दशमलव होता है दोस्तों, और वो हमारी एक परिमेय संख्या भी नहीं होती है। तो इसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है, यह हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसी का। इसे हम लिख सकते हैं कि यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार भी अशांत है दोस्तों। तो है इसी के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं इस संख्या के बारे में। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया है 43.123456789 को हमें 12 का चिन्ह इस पर लगा है। 12 मतलब कि ये हमारी संख्या फिर दोबारा आएगी, फिर दोबारा आएगी, फिर दोबारा आएगी, मतलब ये संख्या हमारी अनंत तक आती रहेंगी। तो जो संख्या का दशमलव प्रसार अनंत तक जाती हैं, जो संख्याएं उनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं आगे, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यह हमारी एक तो ये जो हमारी संख्या है इस पर बड़ा का चिन्ह चढ़ा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा अशांत होगा दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार सॉरी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वो आपको जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अपने दोस्तों को भी बताइए क्योंकि वे भी इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।